ಸುಗಮ ಹೊಸ ಕಾವ್ಯ ಸರಣಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅತಿಥಿ ಕವಿ ಮನೋಜ್ ಬೋಗಟಿ. प्रिय सुमित मैत्री, आपको बहुत सारी शुक्रिया, क्योंकि कर्नाटक ने दिसंबर के कवि के रूप में मुझे चुना। काफ़ी सारी दोस्तों ने मेरी कविताएं पढ़ी। जब मैं बलिर में कविता सुना रहा था तो मुझे नहीं लगा था कि इतना सब होगा, लेकिन मुझे बहुत सारी प्यार मिला। आप सभी से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं 1996 से कविता लिख रहा हूँ, मेरी अपनी भाषा नेपाली में। मुझे कन्नड़ नहीं आता, ना अंग्रेजी आता, मुझे तो हिंदी भी नहीं आता। फिर भी मैं आप लोगों से घुल मिल हो सका। दो एक अनुवाद कविता के बल में मैं आप लोगों की प्यार पाने के लायक बन सका। इसके लिए संगम फेस्टिवल का सभी दोस्तों बुजुर्गों को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। खासकर हरीफ राजा, मेरा कन्नड़ अनुवादक संबर्त साहिल, दिसंबर मेरी कविता के साथ जीने वाला कवि महबूब मुल्तानी, नदीम सनादी, स्मिता महाकाली और सभी को मेरा सलाम और नव वर्ष 2023 का हार्दिक शुभकामनाएं। मधुरानी एचएस, सुमित्र मैत्री, अनामिका अनु और कन्नड़ भाषा के मेरे काफ़ी सारा दोस्त कवि इस वक्त आप सभी को याद कर रहा हूँ। कविता के बारे में हम क्या बताएं, जो भी बताना था कविता खुद अपनी बात रख चुकी है। फिर भी कविता मेरे लिए खुद को ढूंढना जैसा है। मुझे लगता है लोग खुद में गुम हो गए हैं, सब भीड़ में खो गए हैं। आदमी खुद का रास्ता भूल चुका है। जब आप खुद को तलाशने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो खोजना है ये सिर्फ आपकी ही दिक्कत नहीं है, समाज इसी मार में है। आदमी का खुद में खो जाना, गुम हो जाना, अपने आप से बिछड़ जाना यह कोई दैविक प्रक्रिया नहीं है, यह तो सामाजिक व्यवस्था का नतीजा है। जब आपको पता चलेगा कि आदमी होने का मतलब भीड़ सा जीना नहीं होता तो आप खुद से पूछेंगे तो क्या है आदमी होने का मतलब। इसका जवाब किसी के पास नहीं है, इसका जवाब सिर्फ कविताएं दे सकती है। जब मैंने लिखना शुरू किया मुझे लगता था कि यह जो काम है ये तो माँ की गोद को ढूंढना जैसा है। आप खुद से पूछिए, आप कब माँ की गोद में थे? आप भूल चुके हैं। माँ की गोद का मतलब है सुकून, लेकिन अब सुकून जिंदा भी है। दार्जिलिंग में तो न भाषा सुकून में है, न शब्द, न आदमी सुकून में है, न समाज। जाति, भाषा, शब्द ही सुकून में नहीं है तो जिंदगियां कैसे सुकून में हो सकती हैं। इसी सुकून को खोजने के लिए मैं कविताएं लिखता रहता हूँ। 1996 से कविता के कदम के साथ मैं इसलिए चलता आ रहा हूँ कि मुझे कभी न कभी अपने आप से किए हुए प्रश्न का जवाब मिलेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि कविताएं आपको जवाब ढूंढने में मदद करेगी, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, चाहे जो भी हो। जाने माने कवि धूमिल कहते थे कि कविता आदमी होने की तमीज़ है। हाँ, हम तमीज़ ढूंढने निकले हैं और इसके लिए मेरे पास एक ही हथियार है, कविता। कर्नाटक के मेरे प्यारे दोस्तों, मैं खुश हूँ कि आप सब इस यात्रा में शामिल हुए। मेरी कविता के साथ आप सभी ने संवाद की। हम जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। जाते जाते मैं अपनी 2-4 लाइन कविताएं रखना चाहता हूँ। एक है संस्करण। पापा की आंख से गहरा नहीं है कोई समंदर। पापा की आंख में डूबता है घर, डूबता है परिवार, डूबता है जीवन।
डूबता है संसार। जिस दिन पापा की आंखें बंद होती है, मेरी आंख से खुलती है सुबह। बाद में मेरी आंख भी पापा की आंख बन जाती है। और दूसरा ही कविता है, सरकार और 100 दिन। जिस दिन लगी थी मेरी गन्ने की खेत में आग और गिरी थी घर की छत पर, ठीक उसी दिन देश की संसद में पास हुआ था मनरेगा की बिल। गुमान बस इस बात का है कि बहस बन गई मनरेगा, सड़क, संसद और देश के बीच। न बन सका खबर मैं और मेरी खेत की आग। जिस दिन से 100 दिन की रोजगार आई, उसी दिन से शुरू हुआ हमारी खेतों और खलिहानों में एक मशीनी दौड़। वो सरकार जो एक दिन की थी या 100 दिन की, वो सरकार जो ले आई थी गांव को शहर बनाने का नारा गांव में, वो सरकार जिसके लिए हम थे पूरा जिंदगी, पर वो न थे हमारे किसी एक दिन के भी। वही सरकार हमें 100 दिन की कर गई। तब से हमारी भूख सिर्फ 100 दिन की, तब से हमारे सपने सिर्फ 100 दिन के, तब से हमारी जिंदगी सिर्फ 100 दिन की। वही 100 दिन जो पंचायत के दफ्तर से निकलते ही 10 दिन की बन जाती है और गांव के सरपंच के लाल खाते में 5 दिन की बनकर रह जाती है और लिख जाती है हमारे माथे पर हराम का एक दिन। सरकार बोलती है उसी एक दिन के पिछवाड़े पे लिख दो 0 और बनाओ 1000। अब हम आपको क्या बताऊं सरकार, आप ही की सर्व शिक्षा अभियान ने हमें इतना साक्षर नहीं किया जो देख सके अंतर भूख और भारत में। एक छोटी सी कविता है। फिसलन। जमीन खिसकते ही पता चलता है मिट्टी का मोल, और क्या होता है मिट्टी बन जाना। बिखरना भी अपने आप में एक परिवर्तन है। आदमी वही बिखरता है जिसकी बुनियाद कमजोर हो। तुमने टिकाए होंगे कमजोर नींव पर पैर और फिसल गए तुम्हारी कदम। अगर हो सके तो कभी फुर्सत में देख लेना अपनी वही फिसले हुए पैर के निशान और कोशिश करना जरा तमीज से फिसलने की, कि अब की बार कभी तुम्हारे पैर फिसल भी गए तो समझना तुम परिवर्तन ला रहे हो। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ಸುಗಮ ಹೊಸ ಕಾವ್ಯ ಸರಣಿ ನಾಡಿನ ಹಲವು ಕವಿಗಳ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇಳುಗರಿಗೆ ದಾಟಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ. ಜೊತೆಗೆ ಆಯಾ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಹೊಸ ಕಾವ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾವ್ಯ ದನಿಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನೂತನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ. ಎಂದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಭರಿತ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.